Hello friends, so we will discuss today 8th question of DK Goel class 11th and the chapter is journal entry. 8th question give journal entry for the following transaction in the book of Rajaram and Company. तो इसमें आपको 5 स्टेटमेंट्स गिवन है और आपको 1 by 1 क्वेश्चन करना है. आप इसकी एंट्री पास करोगे तो आपका इसका सोल्यूशन है ये, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको गिवन था कि बोट गुड्स फॉर द कैश एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 80,000 लिस्ट प्राइस था, जिसपे कि 10% ट्रेड डिस्काउंट था. देखो मैंने इसमें शो कर रखा है कि आप 80,000 का 10% लेस करोगे, इट मीन्स 8,000. इट मीन्स गुड्स की वैल्यू कितनी रहेगी, सिर्फ 72,000. कैसे 80,000 लेस 8,000, 72,000 और उसका आप कैश डिस्काउंट 2.5% लेस करोगे. परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, परचेज कितने की 72,000 की, और ये सबके लिए 72,000 की रहेगी, इवन द कस्टमर पे कैश और नॉट. सो इस कस्टमर ने आपको कैश में पेमेंट की थी, दैट्स वाई वी विल टेक कैश डिस्काउंट. नेक्स्ट एंट्री इज आपने सेल की है, किसको सेल की है आपने, ये सेल की है डायरेक्ट बोल रखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख एट 15% ट्रेड डिस्काउंट. तो 1 लाख का 15% जो कि मैंने लेस आपको करके दिखा रखा है 15,000 हो जाएगा. 1 लाख में से 15,000 लेस करोगे दैट इज़ 85,000. और इसके ऊपर आप क्या निकालोगे, कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट कैसे निकालोगे, आपने 85,000 का 3% लिया है एंड उसको लेस करके आपकी वैल्यू ये आएगी. इट मीन्स कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल. आपको इसमें 2 बातें हमेशा याद रखनी है. डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ चलता है, अगर कैश डेबिट है तो डिस्काउंट डेबिट होगा, कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट क्रेडिट होगा. सेकंड, आपको इसमें रूल याद करना है नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम. फर्स्ट एंट्री में जब आप परचेज कर रहे हो, आप पेमेंट कर रहे हो और आपको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, आपकी इनकम है. आपको पेमेंट करनी थी 72,000 की, बट आपको आपके सप्लायर ने क्या किया, आपको लेस दे दी है 1800 की. दैट्स वाई वी विल टेक इट क्रेडिट साइड. बट जब आप सेल कर रहे हो और आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हो, दैट इज एक्सपेंस फॉर यू, सो वी विल टेक डिस्काउंट डेबिट साइड. नेक्स्ट आपको थर्ड एंट्री 6 मार्च की गिवन है कि आपने नागपाल को सोल्ड करी है गुड्स कितने की, 50,000 की 20% ट्रेड डिस्काउंट में. तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप 50,000 का 20% निकाल लोगे, दैट इज 10,000. तो आपकी 40,000 की आ जाएगी. इसमें कैश नहीं लेंगे क्योंकि आपको गिवन ही नहीं था कैश सेल है. अब नागपाल ने क्या किया, 1/4 गुड्स आपको रिटर्न कर दी. मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर सेल अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा सेल रिटर्न में, और अगर परचेज अकाउंट डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न में क्रेडिट हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नागपाल 10,000. अब आप ये देखो 40,000 की गुड्स थी, 10,000 की रिटर्न होगी, इट मीन्स रिमेनिंग बैलेंस कितना है 30,000. अब नागपाल ने आपका अकाउंट सेटल किया है जिसमें कि आपने उसको कैश डिस्काउंट दे दिया, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू नागपाल. इसमें आप 30,000 डालोगे और 30,000 का आप 5% लेस करके 28,500 ले लोगे. तो ये आपका डीके गोयल का 8th क्वेश्चन है जो कि हमने जर्नल एंट्री डिस्कस किया है. बट स्टूडेंट्स इसमें एक बात ध्यान रखना, मैंने वर्किंग नोट शॉर्ट में यही बना दिए हैं, बट आपको ये नहीं बनाने हैं, ये आपको वर्किंग नोट में अलग से करने हैं और इसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं. सेकेंड, एक मैंने नरेशन सिर्फ फर्स्ट में लिखी है, बट आपको हर एंट्री के बाद नरेशन लिखनी है. इसके अलावा वी ऑलरेडी डिस्कस फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन, नाउ वी विल डिस्कस 8th क्वेश्चन. अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में इशू है तो आप मेरे को कमेंट में मैसेज कर सकते हैं और उसका सोल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर दूंगी. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.